हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। और आज हम बात करने वाले हैं डिग्री में ही कुछ रेयर पॉइंट्स की। मतलब डिग्री में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस में प्राय हम देखने को तो मिलती हैं, बट उससे रूल्स नहीं मिलते हैं। तो उन सारे सेंटेंसेज को भी हम कवर करेंगे, प्लस साथ ही साथ वेरी फ्यू अगर सेंटेंस में आ जाता है या नो अदर आता है तो इनसे सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लेके जाते हैं या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लेके जाते हैं, उसकी ही हम आज जो है बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे भी सेंटेंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो प्राय आपको बुक्स में नहीं मिलते। और कई बार ऐसी एक्सरसाइजेस आ जाने के बाद आप उनको इधर उधर खोजते हैं, बट उनके रूल्स नहीं मिलते हैं। तो आज सारी एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो भी और जो नए हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और रही बात रूल्स की, तो अगर रूल्स को आप बेटर समझना चाहते हैं तो आप रूल्स जो भी इसमें बताए जाते हैं उनको आप नोट करें, उनको लिखें। और अच्छा अच्छा होगा कि अगर आप उनका नोट्स बना लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, भविष्य में आने के लिए आपको और भी अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं तुरंत जो है हम आज की इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है, लाइक देयर इज अ सेंटेंस कि वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, यानी कह रहा है कि बहुत ही कुछ खेल सो पॉपुलर उतने प्रसिद्ध है एज क्रिकेट, जितना कि क्रिकेट। एज यू नो कि हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा जो पॉपुलर चीज है वो क्या है, क्रिकेट। और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इतनी है कि ये दूसरे गेम्स को आगे बढ़ने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट है, लेकिन हमें उस पर काम नहीं करना है। वी आर हियर फॉर डिग्री, नॉट फॉर द क्रिकेट। हम लोगों को यहाँ पे डिग्री की बात करनी है, क्रिकेट की बात नहीं करनी है। अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, आई मीन पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, कि जिस सेंटेंस में सो एज या एज या सच एज आए, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव डिग्री में कहा जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को जो है पॉजिटिव डिग्री में कहा जाता है। और जब आप देखें कि आपके सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हुई है और उसको कंपैरेटिव में करना, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि अगर वेरी फ्यू से, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो और उसको कंपैरेटिव में करना हो, तो वेरी फ्यू को कंपैरेटिव बनाते समय हम मेनी अदर या मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। तो रूल आपको मालूम है, क्रिकेट आपका यस टू है, इसको आप सबसे पहले लिख लो, ठीक है, कि क्रिकेट। उसके बाद ये गेम्स था तो हमने आर का प्रयोग किया था। अभी यहां पर क्रिकेट आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का, कि क्रिकेट इज क्या। अब पॉजिटिव से हमको कंपैरेटिव में लाने के लिए इस पॉपुलर का कंपैरेटिव लिखना पड़ेगा कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है। जब एक से ज्यादा सिलेबल है तो इसका मतलब कि इसकी कंपैरेटिव जब भी हम बनाएंगे तो मोर से बनाएंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट से बनाएंगे। तो हो जाएगा क्रिकेट इज मोर पॉपुलर। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम प्रयोग करते हैं देन का, कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन। अब वेरी फ्यू को हमने किस में चेंज करना है, मेनी अदर में। तो हम यहां पर लिख लेंगे मेनी अदर। उसके तुरंत बाद क्या लिखा है, गेम्स। ठीक है, तो हम गेम्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो हो गया क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स। यानी जो क्रिकेट है वो कई दूसरे खेलों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध है। और हमारा प्रीवियस सेंटेंस भी यही बोल रहा है ना, कि वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर, बहुत ही कम खेल इतने प्रसिद्ध है जितना कि क्रिकेट। तो ये हमारे वेरी फ्यू वाले सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री होगा। अगर हमको वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को लेके जाना होगा सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, अगर हमको वेरी फ्यू का एक सेंटेंस दे दिया, उसको कह दिया कि सुपरलेटिव में लेके जाओ, तो आपको समझना है कि वेरी फ्यू को जब कहा सुपरलेटिव में ले जाने को, तो इसको जो है हम वन ऑफ में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, वन ऑफ में। क्यों चेंज करते हैं, इसका मतलब समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि वेरी फ्यू गेम्स, कुछ ही ऐसे खेल है जो उतने प्रसिद्ध है जितना के क्रिकेट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरा गेम है ही नहीं, तो कह रहा है कुछ है जो उतने ही लगभग प्रसिद्ध है जितना कि क्रिकेट, इसलिए हम उसको वन ऑफ में चेंज करते हैं। तो जब हमको सुपरलेटिव बनाना रहेगा तो बाबू हम क्या करेंगे, ये हमारा यस टू क्रिकेट है, इसको इधर ला करके हम सबसे पहले लिख लेंगे क्रिकेट, उसके बाद इज। अब उसके तुरंत बाद हमको चेंज करना है किसमें, वेरी फ्यू को
वन ऑफ में, कि क्रिकेट इज वन ऑफ। अब सुपरलेटिव डिग्री से सबसे पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री जब भी आप लिखेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। तो हो जाएगा क्रिकेट इज वन ऑफ द, पॉपुलर का जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो होगा मोस्ट पॉपुलर। तो हम कहेंगे क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, ठीक है। क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, यानी जो क्रिकेट है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध खेलों में से एक है। यानी ऐसे गेम्स जो क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, उनमें से क्रिकेट भी एक है। तो अगर वेरी फ्यू वाला सेंटेंस आ जा रहा है और आपको कह रहा है कंपैरेटिव बनाने को और सुपरलेटिव बनाने को, तो नियम बहुत ही आसान है। वेरी फ्यू आया, कह दिया कंपैरेटिव बनाइए, तो आप उसको मेनी अदर या मोस्ट अदर में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स, ठीक। और अगर सुपरलेटिव कह दिया तो सुपरलेटिव वाले सेंटेंसेज में हम उसी वेरी फ्यू को चेंज करेंगे किसमें, वन ऑफ में, ठीक है। किसमें चेंज करेंगे, वन ऑफ में। तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगर हमारे सेंटेंस का स्टार्टिंग नो अदर से हो रहा है, ठीक है, हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग नो अदर से हो और कहे कि उसका क्या करिए, कंपैरेटिव बनाइए, तो आपको ध्यान देना है कि नो अदर को जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसको हम चेंज करते हैं एनी अदर में। किसमें चेंज करेंगे, एनी अदर में, ठीक है। तो आ जाइए बनाते हैं कैसे। यस टू आपका क्या है, कालिदास। तो कालिदास जी को पहले लिखिए कि कालिदास इज, ठीक है, इज नहीं करिए, अमर हो गया तो भी इनको वाच करिए। कालिदास वाच, ठीक है। कालिदास थे, क्या थे, ग्रेट, महान थे, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रेटर। ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या, ग्रेटर, क्योंकि एज इसमें एक ही सिलेबल है। कैसे, इधर टी एक कॉन्सोनेंट और इधर आर एक कॉन्सोनेंट, उसके बीच में दो वॉवेल आए, कोई मतलब नहीं है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच कितने भी वॉवेल आए उनको हम एक ही सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कंपैरेटिव जब हम बनाते हैं तो ई आर लिखते हैं। तो हो जाएगा कालिदास वाज ग्रेटर। अब कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमको प्रयोग करना होता है देन का, ठीक है, कि कालिदास वाज ग्रेटर देन। अब नो अदर को हमको चेंज करना है किसमें, एनी अदर, ठीक है। और एनी अदर, नो अदर के साथ क्या था, पोएट ऑफ इंडिया, तो एनी अदर के साथ भी हमको क्या जोड़ना रहेगा, पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि जो कालिदास थे वो भारत के किसी भी दूसरे कवि की अपेक्षा अधिक महान थे, ठीक है ना। मतलब कोई भी दूसरा जो भारत का कवि रहा होगा, ठीक है, उसकी अपेक्षा जो कालिदास थे वो अधिक महान थे। तो अगर आपको नो अदर से रिलेटेड सेंटेंस का कंपैरेटिव बनाना है तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर हम बात करें इसी सेंटेंस का सुपरलेटिव बनाने को, ठीक है, देखो ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये बनाना है, करना है, तो जो है मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वो एक कहावत है कि मजबूरियां क्यों गिनाते हो, ठीक है, मजबूरियां क्यों गिनाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, और जब दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा हो तो आराम क्यों नहीं करते। तो आपको भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, वीडियो को रोको, समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, भाग नहीं रहा है ये, ठीक है। इसको आराम से समझो कि कंपैरेटिव करना है चाहे सुपरलेटिव करना है, ऐसा नहीं है मेनी अदर बताया वेरी फ्यू का इसमें लगा दो, एनी अदर बताया नो अदर में तो आप इसको उसमें लगा दो, नहीं। इसलिए मैंने कहा पहले नोट्स बनाओ, नियम देखो, पढ़ो, लिखो, नोट्स बना लो, चीजें आसान हो जाएंगी। अब कह रहा है कि अगर नो अदर का हमको बनाना हो सुपरलेटिव, कौन सा, सुपरलेटिव, तो इस नो अदर को जब हम सुपरलेटिव में लेके जाते हैं तो इसको बाबू हम कर देते हैं खत्म। क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, अर्थात इसको डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट करते हैं, इसका भी रीजन है। रीजन क्या है उस पर हम बात करते हैं। ये पहले ही कह रहा है कि नो अदर पोएट, कोई दूसरा कवि है ही नहीं, कोई था ही नहीं, किनके जैसा, कालिदास के जैसा। इसलिए हमको इसको किसी और में चेंज करना ही नहीं है, हमको सीधे हमारा जो S2 है बाबू उसको पहले इधर लाओ कि कालिदास, ठीक है, कालिदास, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाच, कालिदास वाच, कालिदास थे, क्या थे, द
ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ग्रेटेस्ट, ग्रेट की। अब क्या थे? पोएट, कहाँ के? ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हो जाएगा कि कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी जो कालिदास थे वो भारत के महान कवि थे, सबसे महान कवि थे। अगर समझ में? तो अगर आपका सेंटेंस नो अदर से शुरू होगा, उसका बनाना रहेगा कंपैरेटिव, तो आप उस नो अदर को चेंज करेंगे एनी अदर में। और जब आपको सुपरलेटिव बनाना रहेगा तो नो अदर को आप सुपरलेटिव बनाते समय हटा ही देते हैं, उसको समझिए कि वो है ही नहीं, ये पार्ट डिलीट हो गया। बचा क्या है? पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। तो ये सो और एज को भी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का सेंस न दे रहा है, हमको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो जब आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसका कोई काम ही नहीं है। फिर क्या बचा है? पोएट ऑफ इंडिया, उसके बाद वाज, फिर कालिदास। अब कालिदास हमारे S2 है। S2 मतलब समझ रहे हैं ना, सेकेंड वाला सब्जेक्ट। ठीक है, S2 मतलब सेकेंड वाला सब्जेक्ट। तो सेकेंड वाले सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएंगे, कालिदास जी को हम रख लिए। अब यहाँ पर हेल्पिंग में हमारी वाज, तो कालिदास के हिसाब से भी क्या लगेगी? वाज लगेगी। अब ये जो हमारा एडजेक्टिव यहाँ पर पड़ा हुआ है आराम से, किस डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में, उसको थोड़ा तकलीफ दे करके सुपरलेटिव डिग्री में लाओ, ग्रेटेस्ट करो, ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब इधर की चीजें खत्म, बचा क्या है? पोएट ऑफ इंडिया, तो इसको यहीं से जोड़ देना है। ठीक है, कि कालिदास जो थे वो भारत के महान कवियों में से महान कवि थे। ठीक है ना, सबसे महान कवि थे। तो ये जो है सेंटेंस है। अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है, किसका? वेरी फ्यू का या नो अदर का, तो यही रूल आप अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और नियमों की। अगला जो हमारा उदाहरण है, उसमें आपके जो S2 होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो सेकंड वाले सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कई बार दैट ऑफ, दोज ऑफ, है ना, इस तरीके के कुछ शब्द जोड़ देते हैं। और इससे जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमको काफी इरिटेटिंग लगता है, परेशान करने वाला लगता है, क्योंकि वो कठिन होता नहीं है। ठीक है, वो कठिन होता नहीं है, बस हमको देखने में लगता है कि अभी ये आ गया, इसको हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो बाबू जब भी इस टाइप के कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, इस टाइप का अगर आपको कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, कहा है कि द एयर ऑफ हिल्स इज कोल्डर देन दैट ऑफ प्लेन्स, यानी कह रहा है कि पहाड़ियों की जो हवा होती है, इज कोल्डर, वो अधिक ठंडी होती है, देन किसकी अपेक्षा? दैट ऑफ प्लेन्स, यानी समतल मैदानों की अपेक्षा। ठीक है, कह रहा है कि जो प्लेन्स, जो समतल मैदान होते हैं, उनकी जो हवा होती है वो पहाड़ियों की हवा की अपेक्षा उतनी ठंडा नहीं होती है जितनी ठंडा कौन होती है? एयर ऑफ हिल्स। कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसको बनाना है। आप सीधे सीधे इसकी डिग्री देखिए, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, कोल्डर, उसके बाद देन। तो इसको जो है पॉजिटिव में लेके जाना हो तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे कि द एयर ऑफ, अब किसकी? इसको हम पहले लाएंगे कि द एयर ऑफ प्लेन्स इज, सेंटेंस को निगेटिव करना है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। कभी भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा निगेटिव करेंगे, निगेटिव होगा पॉजिटिव करेंगे। तो द एयर ऑफ प्लेन्स इज नॉट सो कोल्ड एज, अब एज के बाद जो दैट ऑफ है ना, उसको जस्ट एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज दैट ऑफ क्या? जो है हिल्स। ठीक है, कि द एयर ऑफ प्लेन्स इज नॉट सो कोल्ड एज दैट ऑफ हिल्स, यानी कह रहा है कि समतल मैदानों की जो हवा होती है इज नॉट सो कोल्ड, वो उतनी ठंडी नहीं होती है जितना कि कौन? दैट ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की हवा होती है। और वही चीज यहां पर भी कह रहा था। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में आपको इस प्रकार की कोई भी चीजें दिखाई दे, दैट ऑफ, दोज ऑफ, ठीक है, तो वो केवल भाषा को और सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, जिस प्रकार से हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, लाइक दैट इनका यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस को देखिएगा कि सोनू इज नॉट सो सिंसियर एज क्लेवर, कारण कि सोनू उतना जो है क्या है? सिंसियर नहीं है जितना कि वो क्या है? क्लेवर है ना। तो देखो बाबू, एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो लोगों में तुलना नहीं हो रही है, बल्कि दो गुणों में तुलना हो रही है, सिंसियर और क्लेवर। आएगा समझ में? यहाँ पर दो गुणों के विषय में तुलना हो रही है, सिंसियर और क्लेवर के बीच में। तो जब भी ऐसी तुलना होगी, ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा S2 वैसे का वैसा ही रहेगा कि सोनू इज, अब इसको कंपैरेटिव में ले जाना है, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। और ये है क्या? ज्यादा तेज क्या है? क्लेवर, तो कहेंगे मोर क्लेवर, और उसके तुरंत बाद देन, और उसके बाद क्या?
सिंसियर। ठीक है, ये अब हमारा यस वन हो गया, ये हमारा यस हो गया। तो यस टू को हम इधर लाएंगे, यस वन को उधर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हाई जो हमारा सब्जेक्ट है, बात इसकी नहीं हो रही है, उसके क्वालिटीज की हो रही है कि वो सिंसियर ज्यादा है या क्लेवर ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से क्या, यस वन ये हुआ, यस टू ये हुआ। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आए जहां पर जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, उसके क्वालिटी की बात हो, तो फर्स्ट वाली क्वालिटी को हम उधर लेकर जाएंगे और सेकंड वाली क्वालिटी को इधर लाएंगे। तो ये भी कुछ नियम है डिग्री के ही, जो आपके बुक में ना दिए हो तो आप प्राय जो है टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको इन सारे रूल्स को ध्यान से देखना है, लिखना है, पढ़ना है, उसके बाद समझना है। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। आज से अगर जुड़े तो कोई 1 महीने 2 या 4 दिन रह गया। ठीक है, तो जितना हो सके अच्छे से तैयारी करिए, और जितने बढ़िया तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं उतने बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर कोई आपको सस्पेंसिव चीज़ दिख रही है तो कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड चीज़ पूछ सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज आपकी फंस रही हो तो आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। एज पॉसिबल हो सकता है तो मैं उसका आंसर दूँ आपको, वहीं कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकता हूँ। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो आप लोगों को उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि आपको वीडियोज़ जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो बहुत ही जल्द जो है हम लोग आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा इसका लाभ उठाइएगा। और अगर कोई भी त्रुटि होती है इस पूरे सेशन में, पढ़ाई के सेशन में, तो आप उसको हमको बता सकते हैं, आप एसएमएस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप चीज़ें लिख सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।